वो कत्ल कराएगा मेरा, वो माफिया है, कत्ल कराएगा। ऐसा कौन सा समाज है हरिद्वार में जो मेरा मर्डर होता देखेगा? है कोई जो मुझे कत्ल करवाना चाहेगा? कत्ल होता देख कर खुशी होगी। लेकिन उसने कहा कि ऐसा वैसा नहीं हूँ, ऐसा तो हम मानते ही नहीं, हम तो वैसा ही मानते हैं और वैसा सिद्ध कर रहेंगे। निर्दलीय विधायक चाहता है शेड्यूल कास्ट की जमीन को हथियाना, माफियाओं को देना, और माननीय विधायक जी के साथ में जो उसने दुर्व्यवहार किया है, ऐसी शब्दों का प्रयोग किया है, बहुजन समाज पार्टी उसको सड़क पर आकर के विधानसभा स्तर पर जाकर सबक सिखाई। उत्तराखंड प्रदेश इसमें ऐसे ही विधायक चाहिए, वैसे विधायक नहीं चाहिए। कि मेरा समाज बदला लेगा, ये हरिद्वार जिला बदला लेगा। साथियों, संडे के दिन से 4 तारीख से विधानसभा में मीटिंगें शुरू थी। मैं अपने दल की तरफ से नेता भी हूँ, उसमें नेता प्रतिपक्ष और वहाँ की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और माननीय विधानसभा अध्यक्ष अधिकारीगण। संडे में ये तय हुआ कि सोमवार में सम्मानित मौजूदा विधायक एक्सपायर हुए हैं, कोई नई परंपरा न डालते हुए सिर्फ जो सम्मानित विधायक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, और जो पूर्व विधायक भी एक्सपायर हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कोई अन्य काम नहीं होगा। और सोमवार में फिर हम दोबारा कार्य मंत्रणा में बैठेंगे। सोमवार में दूसरी मीटिंग कार्य मंत्रणा की हुई, उसमें कांग्रेस की तरफ का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जी थे, बसपा की तरफ से मैं था, बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और खजानदास और जो उमेश काऊ विधायक हैं वो उसके सदस्य हैं, वो लोग थे। वहाँ बात यह हुई कि सदन पूरी तरह से सुचारू चले। हमारी मांग थी कि पहले प्रश्नकाल हो, फिर शून्यकाल हो और फिर ये इस पर चर्चा हो। बीजेपी ये कह रही थी कि अन्य प्रश्नकाल ना हो, सिर्फ हम विशेष सत्र बुलाया यूसीसी के लिए, उस पर चर्चा हो। हम वहां से उठकर चलाए, बात नहीं बनी। अगले दिन सदन था मंगलवार में, जब जैसे ही नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष विधानसभा में दाखिल हुए तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखनी चाहिए। फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी ने हर पॉइंट पे अपने नियमावली का हवाला देते हुए बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। वहां से मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि हमने विशेष सत्र बुलाया है, हम नियमों को शीतल करते हुए दूसरे काम नहीं कर रहे, हम इसे ही करेंगे, विशेष सत्र ही मानने। आपस में बात हुई, हमने कहा सदन चलाएंगे, क्योंकि कहीं का सत्ता पक्ष हो वो नहीं चाहता सदन चले, सदन में चर्चा हो। यहाँ का भी सत्ता पक्ष चाहता था कि हार ना हो जा। सिर्फ वो मंगलवार में ही यूसीसी को और एक जो हमारा दूसरा विधायक था उत्तराखंड के जो संघर्षरत लोग थे बनाने में, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उसे एक ही दिन में 5 मिनट के अंदर समाप्त करके जाना चाहते थे। लेकिन वो बात नहीं बनी। कांग्रेस और हम अड़े रहे कि सदन चलेगी। वहां जैसे दोनों विधायक टेबल हुए तो उसके 15 मिनट के अंदर ही नेता सदन ने अपनी 2-4 बात रखी और अध्यक्ष ने कहा अब हम 2 बजे तक के लिए उठते हैं। ये तय होगा कि सदन चलेगा, ये तय होगा कि सदन चलेगा, चर्चा होगी, अपनी बात हम रखेंगे। जैसे ही 2 बजे सदन शुरू होती है, सब लोग अपनी उस पे थे। मुख्यमंत्री को बोलना था, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार बाहुबली शेर वहां आते हैं, जैसा उनके लोग लिखते हैं। उन्होंने सदन की वेल में
एक पोस्टर सा लेकर शुरू कर दिया काम। मैंने कहा जब सब बात तय होगी, आप भी थे, जब बात हो रही थी आप भी थे 11 बजे, तो सदनबाजी ना करो, आप इधर आओ, इस पर चर्चा होने दो। उन्होंने उस पर कहा भाई मैं ऐसा वैसा विधायक नहीं हूं। भाई चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन आपके माध्यम से आज जवाब ये दे रहा हूं कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं, जिसका मैं विधायक हूं वो, और जिस समाज से मैं आता हूं, और इस हरिद्वार जिले की प्रॉपर्टी हूं मैं। ये हरिद्वार जिले की जनता उससे जवाब देने का काम करेगी और बदला लेने का काम करेगी अब शब्दों का। और हमने पहले भी कई लोगों से बदले लिए हैं, ये पूरा जिला गवाह है। और मैं अपने समाज से, अपने जिले की जनता से आह्वान करता हूं कि यहां हमें इंसान की आवश्यकता है। शेर या तो वन में रहेगा या पिंजरे में रहेगा, सर्कस में रहेगा। विधानसभा में शेर की आवश्यकता नहीं है। कब दहाड़ा है वो हमें बताए, वो दहाड़ने की बात। अगर एक पोस्टर लेके और वो वेल में आता है, कल उसे बात रखनी थी सदन में। कल यूसीसी पे विपक्ष बोल रहा है समूचा, उसे बात रखनी थी, उसे मुस्लिम समाज के लिए बात रखनी थी, SC/ST के लिए बात रखनी थी, जो समाज को खंडित करने के लिए सरकार ने काम किया है। आप इस बिल का हश्र देखना, ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये किसी के पक्ष में भी नहीं है। जब लड़की की शादी मैं करूंगा तो मैं तो कर दी, उस घर में हिस्सा मिलना चाहिए तो उसकी इज्जत होगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस घर से बांटेगी तो झगड़ा इस घर में होगा, मुकदमा इस घर पे होगा। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं शरीयत की भी बात करता हूं। हम यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, लगभग टोटली हम कन्वर्टेड हुए हैं इस्लाम धर्म में, और हम छुआछूत के खिलाफ हुए हैं। मेरा मानना है हम शेड्यूल कास्ट से हुए, हमारे पूर्वजों का कहना है, हमारे पूर्वजों का मानना है हम शेड्यूल कास्ट से हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के साथ जो छुआछूत आज तक चल रही है उसके खिलाफ हम हुए हैं। कहाँ है? मैं तो सदन में भी कहा है भाई, जो श्री राम की बात है वो तो अल्लामा इकबाल ने शायर ने बहुत दिन पहले कह दिया कि वो तो इमाम हिंद है, हर कण कण में है। हमने 4th क्लास में रामचरित पढ़ा है। ये पैटर्न कराना चाहते हैं। कल जहां उमेश कुमार को अपनी बात रखनी चाहिए थी, सदन से भागने का काम किया है, सदन में बात नहीं रखी है, लॉबी में बैठा रहा है। भाई किसके साथ था वो? विपक्ष के साथ था या बीजेपी के साथ था? इसका मतलब तो क्लियर है ना। जो कल नहीं बोल रहा है, 69 विधायकों में 63 बोल रहे हैं। जो 6 रुके हैं उनमें एक उमेश है। क्यों रुका है बोलने बिना? सदन में रखता ना पक्ष अपना। अगर हम गलत कर रहे तो सदन में हमें साबित करता ना। बीजेपी का पक्ष करना तो सदन में करता ना। जो कल हाजिर नहीं था और जो बोलना नहीं है, उसका मत भी बीजेपी के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूं, उमेश दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, सबको पता है। रही बात कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा तो मैं उसे मानता ही नहीं, वैसा ही तो मानता हूं। मेरे खिलाफ अब तक जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं वो आचार संहिता के हैं। कोई भी रेप का, दंगे का, मर्डर का मुकदमा नहीं है, 307 नहीं है, 323 नहीं है। भाई के खिलाफ कितने हैं आप भी सब जानते हो। तो ऐसा तो मैं उसे मानता ही नहीं, वैसा ही मानता हूं। लेकिन मेरा समाज, मेरी पार्टी, हरिद्वार की जनता उससे बदला लेगी अगर उसने माफी नहीं मांगी। तो हर गली में, हर कुंचे में, जैसे हमने 2015 में हरीश रावत के पुतले फुकवाए हैं, उससे बड़ी तादाद में हम इसके फुकवाएंगे, ये तय है। हमारे समाज के तो वोट हैं, उन्हीं के तो ऊपर इतना आ रहा है।
जब वो माइनस हो जाएंगे पता लग जाएगा कितने हैं, और वो माइनस बड़ा हिस्सा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के आधार पे हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज का हिस्सा हैं। ऐसा कौन सा समाज है हरिद्वार में जो मेरा मर्डर होता देखेगा? है कोई जो मुझे कत्ल करवाना चाहेगा? कत्ल होता देख कर खुशी होगी? मैं नहीं मानता कोई एक भी आदमी है, वो बाहुबली है, कत्ल करा सकता है, मैं उसका मुकदमा नहीं करूँगा। मेरे लोग हैं, उससे वोट से बदला लेंगे, उससे वहीं भेजने का काम करेंगे जहाँ से वो आया। वो हरिद्वार का नहीं है, वो हरिद्वार की बात करता है। सिंचाई विभाग की कोठी कब्जा ली। मैं कब से विधायक हूँ भाई, मैं तो एक प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया। क्या है ये? क्या दिखाना चाहता है? इधर मुसलमान पर हमला, उधर एक गांव है पासापुर, बादशाहपुर, उसे पासापुर भी कह दो, बादशाहपुर भी कह दो, ग्रामीण विधानसभा में। वहाँ दलित बाहुल्य गांव है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है उन पे, जिस पे उनके कब्जे चले आ रहे हैं। उस ज़मीन में पत्थर है, उसमें चौहान समाज के लोगों को साथ लेकर के लड़ाई लड़के उस ज़मीन में खुदान कराना चाहता है, उसका पत्थर निकाल कर बेचना चाहता है। उसमें मुकदमा दर्ज भी हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है, कितनी तारीख में हुआ जी? 27 में 27/1 में क्राइम संख्या 26 दर्ज हुआ है। जो बाहुबली खनन माफिया लोग हैं, उन्होंने लोगों की फसल रोधने का काम किया। उसकी चिट्ठी मुख्यमंत्री पर मार्क करा कर और भाई राजस्व सचिव को दे रहा कि ज़मीन न मिलनी चाहिए माफिया लोगों को। यह भी तय करे वो कि माफियाओं के साथ है या आम जनता के साथ है, दलितों के साथ है या मुस्लिमों के साथ है या बीजेपी के साथ है, किसके साथ है ये तय करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई हमें पता है उसके 5, 7, 10 स्टोन क्रेशर होंगे, दिन रात चल रहे। हम व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहते, लेकिन उसने कहा कि ऐसा वैसा नहीं हूँ, ऐसा तो हम मानते ही नहीं, हम तो वैसा ही मानते हैं और वैसा सिद्ध कर रहेंगे। हाँ, चैंपियन के साथ अब तक वो उलझ रहा था, वो चैंपियन की बुद्धि थी, अब उलझा है। अब हम बताओगे ज़मीन पे क्या होता है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे, बताएंगे ऐसे कैसे होते हैं और वैसे कैसे होते हैं। अगर बीजेपी में शामिल रहना है, बीजेपी को लाभ पहुंचाना है तो खुल के करें ना। हम कब मना कर रहे हैं? हम कोई रोक देंगे? हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन पर्दा हट चुका है। इसमें जो हमने विज्ञप्ति आपको दे रहे हैं, ये वो चिट्ठी जो उसने धामी को दी है वहाँ की ज़मीन के लिए, ये हमारी विज्ञप्ति है, ये FRI की कॉपी है। और ये वो विधायक हैं 63 जो बोले हैं। 25 विधायक बीजेपी के पहले दिन बोल रहे हैं और 17 विधायक बीजेपी के कल बोल रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक पहले दिन बोल रहे हैं, यशपाल आर्य और सुमित हरदेश, और 11 विधायक कांग्रेस के कल बोल रहे हैं और मैं कल बोल रहा हूँ। 24 मिनट की मेरी स्पीच है, आपके सबके पास आ चुकी होगी। कोशिश करिए मैं सब कुछ बोलने की, जितना 24 मिनट में बोल सकता था। आम जनमानस की भावना बोल रही है। ठीक है, बीजेपी पे बहुत बड़ा बहुमत है, वो पास कर सकती है, वो बिना चर्चा के भी कर सकती है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है जब हम जीत कर गए अपनी बात को कहें। ये रोकना चाहता था सदन, बिना चर्चा के पास कराना चाहता था, और उसका जीता जागता सबूत है कि 7 तारीख में वो सदन में बोलने का काम उसने नहीं किया, बीजेपी का पक्ष करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और फिर कहता हूँ कि मेरा समाज बदला लेगा, ये हरिद्वार जिला बदला लेगा। उमेश कुमार से जो उसने अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसा वैसा कहा है, ऐसा ही वैसा ही मानते हैं, ऐसा तो हम मानते ही नहीं।
जो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने वहाँ कहने का काम किया सदन में और फिर उसको बड़ी संख्या में प्रचारित करने का काम किया। लोगों ने कहा देखो शेर कैसे दौड़ता है। शेर या तो जंगल में रहता है, सर्कस में रहता है। तो जो परसों शेर जंगल में था, कल वो सर्कस में था, बंद था। कल बोलने का दिन था सदन में, कल नहीं बोल पाया। खास तौर से कहना चाहता हूँ, जो शब्दों का उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका बदला मेरा समाज लेगा। कौन सी गलत बात करी विधायक उमेश कुमार ने आपके साथ सदन में? तो मुझे पता लगा अभी उसने कहा कि ऐसा वैसा विधायक नहीं हूँ। भाई क्यों कह दिया उसने ऐसा वैसा? वो कत्ल कराएगा मेरा, वो माफिया है, कत्ल कराएगा। ऑडियो में रिकॉर्ड में सुनाई दे रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसा न बोलिए, मैं सदन में सिर्फ किसानों के मुद्दे और किसानों की जो आरसी कट रही है उसकी बात उठा रहा हूँ। और जब पहले से तय हो गया कि आज नहीं उठेगा, जब पहले से तय हो गया कि आज नहीं उठेगा मुद्दा, ये यूसीसी पर स्पेशल सत्र है, नेता प्रतिपक्ष ने तय कर दिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने तय कर दिया, अध्यक्ष ने तय कर दिया, तो साजी बाधित करनी है। तो आपने उस बात का विरोध करा था कि नहीं बोलना था आपको? नहीं, मैं इस बात का विरोध किया है कि यूसीसी पर चर्चा हो रही तो होने दे। बैठ, जब पहले तय होगा, अरे दो तय में शामिल ना होता। जो मुद्दे उठा रहे थे वो गलत थे क्या? कौन से मुद्दे? जो किसानों के बता रहे। कभी उठाए हैं उसने मुद्दे? कभी उठाए हैं क्या? कभी उठाए? बीजेपी साहब सदन बाधित करना चाहता था। कल क्यों नहीं बोल रहा वो? कल क्यों नहीं उठाया उसने मुद्दे? परसों क्यों नहीं उठाए मुद्दे? कहाँ जाता है जब मुद्दों का टाइम होता है? 26-27 तारीख से सदन चलेगा, देख लें कितने मुद्दे उठाएगा। मुद्दे उठाए हमने, पूरी बाढ़ में लोगों के साथ रहे हैं, पूरी बाढ़ में 10 बार प्रोग्राम कराए हैं। मुद्दे उठाना होता है, वो उठाए, कौन रोकता है? जब सदन प्रश्न काल में आएगा तब मुद्दे उठाएगा ना। जब स्पेशल सत्र है, बाधित क्यों करना चाहता है? सदन बाधित करना क्यों चाहता है? बीजेपी चाहती थी बिना चर्चा के पास हो जा, हम चाहते थे चर्चा हो, अपनी बात रखे, वो भी रखे। कौन मना करता है? तो उन्होंने चर्चा होने से रोका वहाँ पर? हाँ जी, वैल में जाना, चर्चा होने से रोकना है। माननीय विधायक जी ने पूरी बात तत्परता के साथ आपके सामने रख दी। ठीक है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, जो निर्दलीय विधायक चाहता है शेड्यूल कास्ट की जमीन को हथियाना, माफियाओं को देना, और माननीय विधायक जी के साथ में जो उसने दुर्व्यवहार किया है, ऐसी शब्दों का प्रयोग किया है, बहुजन समाज पार्टी उसको सड़क पर आकर के विधानसभा स्तर पर जाकर सबक सिखाएगी। अच्छा, वेल में जाके किसानों का मुद्दा उठाना गलत हो गया यानी कि आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल, पर मुद्दा वेल में उठना चाहिए ना, या उनके समर्थन में। अगर उन्हें समर्थन में बैठना तो बीजेपी के साथ बैठ जाए। विधायक जी ने बोला कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, किसानों के मुद्दे थे, वो तो उठा रही है तो गलत बोल दिया। मेरी बात सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो माननीय विधायक जी ने आपके सामने पूर्णतः जवाब दे दिया, पर मेरा कहना है कि अगर विधायक जी के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी अपने स्टैंड पे माननीय बहन जी से बात करके, हम लोग माननीय बहन जी से बात करेंगे, हर विधानसभा में जाके पुतला फूकेंगे उसका। हाँ, तो अगर वो आपकी पार्टी से आगे फिर? बिल्कुल नहीं, अभी ऊपर से माननीय बहन जी के आदेश पे ही तो निकाला गया, वो कैसे आ जाएंगे? तो जो निकाले जाते दोबारा पार्टी में नहीं आते क्या? नहीं, वो माननीय बहन जी का फैसला होगा, वो मेरा माननीय बहन जी का जब निकाल दिया, किसको? उसी के फूकेंगे। नहीं, फिर पार्टी में रखे, पार्टी के खिलाफ क्यों जाएंगे? अगर पार्टी में आगे तो? पार्टी में आने की तो बात ही नहीं है अभी। नहीं, मान लो अगर आगे 1%? मैं मान लूं कैसे, जब माननीय बहन जी ने मुझे आदेश किया कि इसको पार्टी से हटाइए, हटा दिया। धन्यवाद आपका। अच्छा, निकाला क्यों था उन्हें पार्टी से? भैया तो माननीय बहन जी को पता है कैसे निकाला। बहन जी ने आदेश, आपको तो मालूम होगा निकाला क्यों, लिया क्यों था, आपको तो पता ही होगा। दो शब्द मैं था नहीं उस टाइम, प्रदेश अध्यक्ष कोई और था। लोकसभा प्रभारी रही, लोकसभा प्रभारी नहीं रही। अच्छा, लोकसभा प्रभारी कहाँ है? प्रदेश महासचिव थी। अच्छा, इसलिए निकाल दी। वैसे तो माननीय विधायक जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों के सम्मुख पूरी बात रख दी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जब नेता दादा वाली भाषा बोलने लगता है तो हम जैसी पब्लिक का दुर्भाग्य होता है।
कल इस तरह की भाषा बोलकर पब्लिक में मैसेज देना कि मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ, तो पब्लिक भी फिर कटने लगती है। अच्छा, जो किसानों के मुद्दे उठाना विधानसभा में, उनकी बातें उठाना, लोगों की दिक्कत उठाना, ये एक अभद्रता भाषा कहलाएंगे नहीं, या किसने किस तरह कहा? की- किसने किस कहा? तरह से किसने विधायकों ने कहा? बोला नहीं, कि किसने भाई वो कहा? बोल रहे थे तो उन्हें मना किया नहीं, गया, किसने किया? जो आप बता रहे हो? ऐसा है, हंसी मजाक सब चलता है। जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से बैठे तो उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया, भाई मिली हुई लग रही है। अच्छा, तो कह देते भाई आप भी मिला लो, उसको हंसी मजाक में ले लेना चाहिए था, उस पर धमकी नहीं देनी चाहिए। मुद्दे खराब नहीं बता रहा मैं, समस्याओं को उठाना खराब नहीं है, लेकिन समस्या को उठाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे भी विधायक हैं उनको ये कह दे भाई मैं ऐसा विधायक नहीं हूँ। तो मेरा कहना ये है कि हरिद्वार जिला है, उत्तराखंड प्रदेश है, इसमें ऐसे ही विधायक चाहिए, वैसे विधायक नहीं चाहिए।